हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप सभी का? आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और सही तरीके से अपने क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे। आप यहाँ पर त्रिकोणमिति का सबसे जबरदस्त प्रश्न को देखने वाले हैं और वह प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक त्रिभुज ओ पी क्यू है। उसका पी जो है वह 90 डिग्री का है, ओपी जो है 60 डिग्री का 60 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ओ क्यू माइनस में पी क्यू दिया गया है जो कि 1 है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। इसको सही तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसी कमांड को अनुसार चल देते हैं। तो दिया गया है क्या? ओ क्यू दिया गया है। ओ क्यू हमारे पास एक प्लस में पी क्यू है। तो इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से। क्योंकि जो त्रिकोणमिति होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज के अनुसार चलता है। और यहाँ पर बताया गया है कि कोण पी जो है वह 90 डिग्री है। और इसके बाद क्या है? तो इसके बाद सभी को अपने मन से रख देना है कहीं पर भी। फिर क्या है? तो क्यू है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अब बोला गया है कि ओपी जो है यह 7 सेंटीमीटर है। और इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चल देंगे कहाँ से? ओक्यू से। यहाँ पर कर्म के अनुसार चल देते हैं ओक्यू से। कर्म का सूत्र क्या होता है? तो कर्म का सूत्र होता है इन दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कि ओपी का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर होगा, पी क्यू का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर हमारे पास है कितना है? तो ओपी का स्क्वायर हमारे पास 7 का स्क्वायर है। क्या होगा? 7 का स्क्वायर होगा। ओपी का मान, या तो यहाँ पर अभी चलते हैं यहाँ पर से, ओ क्यू का हमारे पास मान नहीं है। ओ क्यू का मान 1 और प्लस में पी क्यू दिया गया है, इसका हल स्क्वायर होगा क्योंकि यह स्क्वायर में है। ओपी का मान हमारे पास 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर टूट जाएगा। तो ए स्क्वायर और प्लस में 2ab, ए के अनुसार 1 आएगा और यहाँ पर बी क्या आएगा? पी क्यू आएगा, प्लस में पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर होगा बराबर 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, इस तरफ आकर क्या होगा? माइनस में होगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में पी क्यू से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 पी क्यू आएगा, प्लस में पी क्यू के स्क्वायर है, पी क्यू के स्क्वायर रखेंगे बराबर 49 है, 49 लिखेंगे। लेकिन इससे पहले ये पी क्यू को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में पी क्यू हो जाएगा, बराबर में 49 होगा। ये स्क्वायर है, ये दोनों घटकर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस में है, उस तरफ जाकर के माइनस में होगा तो 2 पी क्यू बराबर क्या होगा? तो 49 माइनस में 1, 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस में क्या 1 क्या होता है? तो 48 होता है। और ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 24 बार में। यानी कि पी क्यू का मान हमारे पास क्या है? 24 आया है। तो पी क्यू का मान 24 आ चुका है। यहाँ पर पी क्यू का मान हमारे पास 24 आ चुका है। तो ओ क्यू का मान इसी के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। ओ क्यू का मान क्या आएगा? तो 1 प्लस में पी क्यू है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 और प्लस में पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान अभी आया है 24, और 24 और 1 कितना होता है? 25 होता है। तो इस प्रकार से इसका मान 25 आ गया है। तो यहाँ पर हमारा मान जो है उसको सही तरीके से रख देते हैं। ओपी का मान हमारे पास आ गया है। ओपी का मान क्या है? सॉरी, ओपी का मान तो है ही। ओ क्यू का मान यहाँ पर 25 आया है और इसका मान 24 आया है। अब यहाँ पर याद करना है कि साइन क्यू का मान, क्या करना है? साइन क्यू का मान। और साइन क्यू यानी कि साइन थीटा का पहले फॉर्मूला लिखना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब और बट्टा में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब और बट्टा में कर्ण होता है। लंब कितना है? तो लंब 7 दिया गया है। क्यू के अनुसार 7 लंब है तो 7 लिखेंगे। और कर्ण क्या है? तो कर्ण हमेशा 25 है, 25। तो यही आंसर हो गया। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा का भी मान ज्ञात करना है। और कॉस थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार, आधार और बट्टा में कर्ण होता है। क्या होता है? आधार और बट्टा में कर्ण होता है। आधार का मान हमारे पास क्या है? 24 है। और कर्ण हमारे पास क्या है? तो 25 है। और यही हमारा आंसर हो गया। क्या इतना आप सभी को समझ में आया है? इसके बाद एक और प्रश्न इसी प्रकार से लेंगे और आप सभी को सही तरीके से बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर फिर से वही प्रश्न आ गया है त्रिकोणमिति का। और यहाँ पर लिखा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी लेना है जिसका कोण सी जो है 90 डिग्री है। ए बी का मान 29 डिग्री है, बीसी का मान 21 डिग्री है और कोण बी जो है यहाँ पर थीटा है। इससे हमें कोई मतलब लेना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि कोण सी जो है 90 डिग्री है और ए बी का मान 29 है, बीसी का मान 21 है। तो इसके लिए सबसे पहले, और यहाँ पर कहा गया है कि नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा को ज्ञात करना है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा को ज्ञात करना है। और यहाँ पर नंबर 2 में ज्ञात करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। और ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। और यहाँ पर बोला गया है कि कोण सी जो है वह 90 डिग्री है, यानी कि सी 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए और ये 90 डिग्री है। उसके बाद कैसा बनाना है त्रिभुज? तो ए बी सी, तो ए यहाँ पर होगा, सी हमारा यहाँ हो गया, तो बी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि ए बी का मान दिया गया है। ए बी का मान क्या है? ए बी का मान ये वाला 29। और फिर बीसी का मान दिया गया है, बीसी, बीसी कितना है? 21 है। तो 21 लिखेंगे। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एसी का
यहाँ पर AC का मान ज्ञात करना है। तो AC का किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो चलिए यहाँ पर AC सबसे पहले पता करना है कि AC है क्या। तो AC हमारे यहाँ पर लंब है, और लंब इस प्रकार से लिखते हैं कि लंब बराबर, तो लंब नहीं लिखते हैं, AC का स्क्वायर लिखते हैं। AC का स्क्वायर बराबर सूत्र होगा BC, AB का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे क्या, BC यानी कि आधार का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर लिखेंगे। AC हमारे पास नहीं है तो AC नहीं लिखेंगे। BC AB हमारा क्या है, AB 29 है, तो 29 लिखेंगे, 29 का स्क्वायर, और माइनस में BC हमारे पास दिया गया है कितना, 21 दिया गया है, तो 21 का स्क्वायर लिखेंगे। AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर रखेंगे। और यहाँ पर आप सबको पता होगा कि 29 का स्क्वायर और माइनस में 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर एक फार्मूला बैठ रहा है। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर फार्मूला बैठ रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। 29 एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं और इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हमें गुना करने का ज़्यादा कोई यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 29 में 21 जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो सीधा सीधा 50 आएगा, और 29 में से 21 को घटाते हैं तो क्या आता है, तो सीधा सीधा यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। क्या इतना बात सही है, तो इतना बात सही है, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर 50 में से 8 को घटाते हैं तो क्या आता है, 50 में से 8 को घटाते हैं तो क्या आता है, थोड़ा सा यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर गुना है, गुना लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर को उस तरफ लेकर जाते हैं, स्क्वायर को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, और रूट में क्या होगा, तो 50 गुना में 8 होगा। और आप सबको पता होगा कि 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुना में 2, और 25 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 50 को तो 25 और गुना में 2 लिख सकते हैं। हम इस प्रकार से क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 निकलता है, और 25 का स्क्वायर कितना निकलता है, 5 निकलता है, यानी कि यहाँ पर रूट निकलता है, और इसमें दोनों में से एक मिल रहा है तो एक को बाहर निकालेंगे, यानी कि कुल मिलाकर निकला है कितना, 5 निकला है, 2 निकला है, फिर एक और 2 निकला है, यानी कि AC बराबर में बाहर निकला एक बार 5 निकला, फिर एक बार कितना निकला है, एक बार 2 निकला है, और फिर एक बार कितना निकला है, 2 निकला है, यानी कि कुल मिलाकर के 5 और 5 दूनी के 10, 10 गुना के 20, यानी कि AC बराबर में हमारे पास यहाँ कितना है, 20 आया है। इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि ये BC 20 आ गया है। चलिए, अब ये AC का मान 20 आ गया है। अब साइन स्क्वायर मान चाहिए और कॉस स्क्वायर का, तो कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा के अनुसार चलना है, और यहाँ पर बोला गया है कि कोण B जो यहाँ पर थीटा है, तो इसके अनुसार चलना है, B के अनुसार। तो B के अनुसार कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार और बटा में कर्ण होता है, आधार और बटा में कर्ण होता है। आधार का मान क्या है, तो 21 है, 21 लिखेंगे। कर्ण का मान क्या है, 29 है। हम डायरेक्ट यहाँ पर इस कारण से लिख रहे हैं क्योंकि कोण B के अनुसार चलना है, और कोण B के अनुसार सीधा सीधा लग रहा है। यहाँ पर लंब जो लंब है वही होगा, आधार जो आधार है वही लगेगा। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, क्या होगा, दोनों का होगा। चलिए चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर होता है 441, और यहाँ पर इसका होता है 841 होता है, शायद नहीं होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 800, हाँ 841 होता है। चलिए, तो इसका मान इतना आ गया। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर और बटा में आधार। लंब का स्क्वायर नहीं, सिर्फ लंब होता है और बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण। अब यहाँ पर स्क्वायर जब इस तरफ लेकर जाएंगे तो प्रोसेस हो सकता है। लंब कितना है, तो 20 है, 20 लिखेंगे। कर्ण कितना है, तो 29 है, 29 लिखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा, और बटा में 29 आएगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया कॉस के स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आया है 441, क्या है 441, और बटा में 881, प्लस है, प्लस लिखेंगे। साइन का क्या है, तो 400 और बटा में 841। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम है, तो सेम आ जाएगा, 881 आएगा, और यहाँ पर 441 आएगा, प्लस में 400 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 841 आएगा, और 841 बटा में भी है, और यहाँ पर दोनों को काटेंगे तो एक बार में कर देगा, यानी कि कुल मिलाकर पहला नंबर का आंसर हमारा क्या है, तो 1 आया है। अब दूसरा नंबर को चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर में लिखा गया है कॉस का स्क्वायर, क्या है, कॉस का स्क्वायर और थीटा, माइनस में साइन का स्क्वायर और थीटा। कॉस का स्क्वायर यहाँ पर आ गया है। कॉस का स्क्वायर कितना है, कॉस का स्क्वायर 441,
41 और बट्टा में 841 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया है कितना है 400 और बट्टा में 841, दोनों का एलसीएम सेम है 841 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 441 और माइनस में 400 आएगा, 441 में से 400 घटाएंगे तो सिर्फ 41 बचेगा और बट्टा में कितना 841 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो गया है। क्या इतना से जो समझ पाए हैं? इतना समझ पाए हैं तो बिल्कुल अच्छे हैं और ईमानदार स्टूडेंट हैं। आगे की ओर और भी प्रश्न रहेगा जिसको सही तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो एक और प्रश्न यहाँ पर त्रिकोणमिति का आ गया है और इसमें कहा गया है कि दो त्रिभुज अलग अलग है और एक त्रिभुज एबीसी है तथा दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है जिसका कोण बी है जो अर्थात कोण क्यू है जो न्यून कोण है। क्या कहा गया है? कोण बी और कोण क्यू जो है कितना है तो 90 न्यून कोण है, 90 डिग्री नहीं है न्यून कोण है। तो हमें ज्ञात करना है कि और यहाँ पर दिया गया है कि साइन बी और तथा साइन क्यू, यानी कि दोनों त्रिभुज का साइन बी और साइन क्यू अलग अलग है लेकिन यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर क्या है? बराबर है। तो सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू यानी कि इसका कोण बी और इसका कोण क्यू क्या आपस में बराबर हो सकता है? क्या हो सकता है? ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सही तरीके से ज्ञात करते हैं, आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे करके बनाना है, ये होगा, और यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे करके बनाना है क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज बताया गया है तो दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज पीक्यूआर है जिसका कोण यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, और कोण बी जो है न्यून कोण है यानी कि कोण बी को 90 डिग्री नहीं लेना है तो ए बी सी, और यहाँ पर क्यू जो है न्यून कोण है तो क्यू भी 90 डिग्री नहीं लेना है तो पी क्यू आर रख सकते हैं, पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे कि हल, और दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया है या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? साइन साइन बी और बराबर में साइन क्यू दिया गया है, साइन क्यू दिया गया है। तो साइन बी और साइन क्यू दिया गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। और साइन बी के अनुसार इसका लंब, साइन बी के अनुसार लंब क्या होगा? तो ए सी होगा, ए सी क्या होगा? ए सी होगा। और इसका कर्ण क्या होगा? कर्ण ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा, कर्ण बराबर में ए बी होगा। अब साइन क्यू के अनुसार करना है, क्यू के अनुसार लंब क्या होगा? तो पी क्यू होगा। क्या होगा? पी क्यू होगा, पी क्यू होगा, पी क्यू होगा। और कर्ण क्या होगा? तो क्यू, यहाँ पर आर क्यू होगा। लंब जो होगा यहाँ पर, लंब जो होगा आर क्यू होगा, सॉरी यहाँ पर पी आर होगा, पी आर, देखिए यहाँ पर पी आर होगा। लंब जो होगा पी आर होगा और कर्ण क्या होगा? तो पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू होगा। क्या होगा? पी क्यू होगा। और यहाँ पर जो आपस में बराबर आया है कि ए सी बराबर में पी क्यू है, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर आ गया क्या है कि ए सी बराबर में पी आर आया है, और ए बी बराबर में क्या है? तो पी क्यू आया है। क्या है? पी क्यू आया है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर लिखना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार से, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से दोनों त्रिभुज के अनुसार पहले कर्ण को ज्ञात करते हैं, कर्ण या तो आधार को ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए पहले बीसी को ज्ञात करते हैं। और बीसी को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से ज्ञात करना होता है? तो बीसी को सिर्फ ज्ञात करेंगे, स्क्वायर को नहीं, तो इसको रूट इस तरफ लेकर आएंगे। और बीसी को ज्ञात करने के लिए कर्ण के स्क्वायर यानी कि एबी के स्क्वायर में से घटाना होगा। किसका घटाना होगा? तो लंब यानी कि एसी को घटाना होगा, तो एसी के स्क्वायर लिखेंगे। क्या इतना तक ठीक है? बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरे त्रिभुज से चलते हैं, दूसरे त्रिभुज से क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर बराबर में क्या होगा? तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, और माइनस में पी आर के स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी आर के स्क्वायर। यहाँ पर इस प्रकार से पी आर के स्क्वायर होगा। अब चलिए इसका तुलना करते हैं। तुलना क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ए सी और बट्टा में ए बी। तो चलिए यहाँ पर बी सी और बट्टा में क्यू आर लिखते हैं, क्यू आर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले बी सी का मान क्या है? तो बी सी का मान अंडर रूट ए सी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर दोनों ए सी का स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर एक ए बी का स्क्वायर होगा, क्या होगा? ए बी का स्क्वायर होगा। यहाँ पर ए बी का स्क्वायर होगा और एक ए सी का स्क्वायर होगा। बट्टा में यहाँ पर ए बी है, ए बी लिखेगा, ए बी का स्क्वायर, और ये बट्टा में लिखा गया है अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, और माइनस में पी आर का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ए बी का मान कितना है? ए बी का मान हमारे पास पी क्यू है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं
कि ए बी के स्थान पर क्या लिखाएगा, तो पी क्यू लिखाएगा। क्या लिखाएगा, पी क्यू का स्क्वायर लिखाएगा। और माइनस में ए सी का स्क्वायर, ए सी का मान क्या है, तो पी आर स्क्वायर आया है। और बटा में क्या है, तो अंडर रूट क्या है, तो पी और क्यू का स्क्वायर है, माइनस में पी आर स्क्वायर। ये तो दोनों सेम है। देखिए दोनों में सेम मिला है, यानी कि विभाज्य हो रहा है। क्या हो रहा है, तो विभाज्य हो रहा है। तो अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हुआ है। तो बराबर होने के कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों जो होगा कोण, यहाँ पर दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर लिखना होगा क्या, त्रिभुज, क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी और समलंब है, क्या है, लगभग समांतर है, सेम है। यहाँ पर त्रिभुज किसका, तो पी क्यू आर का, पी क्यू आर का क्या है, तो पी क्यू आर का है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर सभी भुजाएं आपस में बराबर आया है। क्योंकि AC का स्क्वायर क्या है, AC बराबर में क्या है, पी आर आया है, पी आर आया है। फिर AB बराबर में क्या है, तो पी क्यू आया है, क्या है, पी क्यू आया है। और यहाँ पर से एक ज्ञात हुआ है कि BC और बराबर में क्या, यहाँ पर दोनों कट करके एक आ गया है, यानी कि कह सकते हैं कि BC और बराबर में क्या है, तो क्यू आर है, क्या है, क्यू आर है। BC और बराबर में क्यू आर है। तो इसी कारण से हम लोग कहेंगे कि इसका दोनों भुजाएं जो भी होगा, और दोनों भुजा के अनुसार दोनों कोण भी होगा, जो कि कोण बी और बराबर में कोण सी लाना था, ये दोनों आपस में बराबर होगा। बस यही हमें सिद्ध करके लाना था, जो कि यहाँ पर सी नहीं होगा, क्यू होगा, क्यू को ज्ञात करना था। बस इसमें इतना ही करना था। क्या इतना आप सभी को अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, और एक कमेंट करके बताएं कि क्या ये टॉपिक अच्छा लगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो आगे भी टॉपिक को बताएं कि इस टॉपिक पर प्रश्न को लाना है। बस आज की सेवा बस नहीं, पर मिलेंगे अगले वीडियो में।